तो लोकी के बाद अब व्हाट इफ भी आ चुका है अपने सेकंड सीजन को लेके, जहां वॉचर हमें फिर से गाइड करेगा कुछ नई कहानियों को एक्सप्लोर करने में। एमसीयू के सीक्रेट टाइमलाइन के स्टोरी लाइन के ही अल्टरनेट कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं व्हाट इफ के सीरीज में, जो सच में फैसिनेटिंग तो होते ही है। पिछला सीजन वीकली ड्रॉप किया जाता था, जहां इस सीजन के 9 एपिसोड्स दिसंबर 22 से दिसंबर 30 तक फैंस के बीच आते रहेंगे। सीजन 2 में एवेंजर्स असेंबल होंगे 80s के दौर में। टोनी का प्रेजेंस बदल कर रख देगा सकार प्लेनेट को एंड हेला कलेक्ट करने की कोशिश करेंगी 10 रिंग्स को। एंड ऐसे ही कई सारे ऑसम डिटेल के साथ व्हाट इफ सीजन 2 का फर्स्ट ट्रेलर हमारे सामने आया है, जिसे आज के इस वाले वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। जहाँ कुछ दिन पहले ही इस सीरीज के सारे एपिसोड्स के टाइटल रिवील करे गए थे, वही ये ट्रेलर उन सारे एपिसोड्स का बेसिक प्लॉट हमें बताने की कोशिश करता है। पहला एपिसोड जिसका नाम है व्हाट इफ नेबुला जॉइन द नोवा कॉर्प्स, उसका पहला शॉट हमें दिखा नेबुला के साथ जो खड़ी हुई है योंडू के सामने, पर योंडू शायद ही यहाँ पे जिंदा है। अगले शॉट में नेबुला नोवा कॉर्प्स के हेलमेट के साथ हमें दिखती है, जो हमें क्लियर करता है कि वो एक टेनेरियन है, जो अगले सीन में सामना करती है याका एरो का। पर देखना यह है कि याका एरो को यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है। एमसीयू के स्टोरी लाइन में जहाँ थेनोस ने नोवा कॉर्प्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ऐसे में व्हाट इफ के स्टोरी लाइन में थेनोस के बेटी का नोवा कॉर्प्स को ज्वाइन करते हुए देखना फैसिनेटिंग तो है। सेकंड एपिसोड यानी व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड ऑन अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज के साथ हमारे स्टार लॉर्ड के एक डिफरेंट स्टोरी हमें देखने को मिलेगा। एमसीयू में इसी टाइमलाइन के दौरान यानी 1988 में पीटर की मॉम की डेथ हुई थी, जहाँ दोनों सीन में हम पीटर को सेम आउटफिट में भी देखते हैं। सिंस जब पीटर के पास ईगो के पावर्स है, तो उसे ही रोकने के लिए एवेंजर्स असेंबल होंगे 80s में, जहाँ इस टाइम जंप का इफेक्ट भी हम सीधा सीधा देख सकते हैं टीम के ऊपर। हैंक पिम के एंटमैन एंड कैरल की मेंटर कैप्टन मार्वेल के साथ हम देखते हैं विंटर सोल्जर को, जिन्हें आगे ज्वाइन करते हैं टिचाला के पिता टिचाका एंड देन बिल फोस्टर एंड थॉर ओडिनसन, जहाँ ये सब लोग मिलकर एक साथ रोकने की कोशिश करते हैं ईगो को। इसी बीच एक शॉट में हम इनके साथ जनरल लॉस एंड पेगी कार्टर को भी देखते हैं एंड कैप्टन मार्वेल को, जो अपने क्री वाले सूट में है। व्हाट इफ सीजन 2 का थर्ड एपिसोड एक फन टेक होगा, जहाँ व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव क्रिसमस की कहानी हमें देखने को मिलेगा। बेशक ट्रेलर में इस एपिसोड से रिलेटेड कुछ भी हमें बताया नहीं गया है, लेकिन एमसीयू के स्टोरी लाइन में आयरन मैन 3 के इवेंट्स के दौरान ही क्रिसमस को सेलिब्रेट किया गया था। ट्रेलर में हमें हैप्पी दिख रहा है प्रॉब्लम में, जिसे मदद करेगी डार्सी। एवेंजर्स असेंबल हो रहे हैं जबकि टोनी स्टार्क फुल चिल मूड में है। एपिसोड 4 कवर करेगा आयरन मैन के एक डिफरेंट स्टोरी लाइन को, जिसका थॉट फैंस को एवेंजर्स मूवी देखने के बाद ही आया था। व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर के स्टोरी लाइन में टोनी क्रैश करेगा सकार में 2012 में न्यूयॉर्क सिटी को न्यूक्लियर मिसाइल से बचाते हुए। ये एपिसोड पिछले सीजन में ही हमें दिखने वाला था, जो कि अब हमारे सामने आ रहा है। टोनी के सकार पे होने से वहाँ पे अब एरिनास होता है रेसिंग का, जहाँ टोनी को ट्रांसफॉर्मर्स के कार वाले आर्मर पे कमोडा और वैल्किरी को दूसरे कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करते हुए एंड कॉर को फुल एक्शन मोड में हम देखते हैं, जहाँ ग्रैंड मास्टर भी इन सब से कुछ कम नहीं है। 4 एपिसोड्स के बाद एपिसोड 5 डिलीवर करेगा एक सीक्वल स्टोरी लाइन को, जहाँ पिछले सीजन के एंड में कैप्टन कार्टर ने डिस्कवर किया था हाइड्रा स्टॉम्पर को, वही इस सीजन में वो डील करेगी विंटर सोल्जर के इवेंट्स से। ट्रेलर के कुछ शॉट्स में कैप्टन कार्टर मल्टीवर्सल हीरोज के साथ इंटरेक्ट करते हुए हमें दिखता है। दैट मीन्स पिछले सीजन के तरह ही इस सीजन में भी वो एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेंगी। एपिसोड 6 हमारे सामने आएगा हमारे एवेंजर्स के साथ ही, लेकिन उनकी कहानियां टेक प्लेस करेंगी 1602 में। थैनोस के साथ फाइट के वक्त स्टीव हिट करता है इन्फिनिटी गॉन्टलेट के टाइम स्टोन में, जिसके बाद एक ऐसी रियलिटी को हम डिस्कवर करते हैं जो रेट्रो एरा में सेट है। ये रियलिटी कॉमिक की उसी स्टोरी लाइन से इंस्पायर है, जहाँ एवेंजर्स 400 साल पहले ही सबके सामने आए थे एंड अर्थ को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया था। इसी बीच कैप्टन अमेरिका, एंटमैन एंड हल्क के भी कुछ शॉट्स हमें दिखाए जाते हैं, जो कि उसी एरा में सेट है। इन सारे एपिसोड्स को एक तरफ रख के एपिसोड 7 शायद सेटअप करेगा व्हाट इफ सीजन 2 के मेन विलेन को, क्योंकि व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स के स्टोरी लाइन में हेला कलेक्ट करने की कोशिश करेगी 10 रिंग्स को। गॉड ऑफ डेथ के साथ अगर 10 रिंग्स जैसे पावरफुल वेपन कॉम्बाइंड हो जाए, तो शायद ही है जो कोई उसे रोक सके। हेला सामना करेगी अर्थ के एक फौज से, ट्रेनिंग लेगी शेंग-ची के मॉम से एंड जिसके बाद वो टीम अप करेगी वेन्यू के साथ ओडिन से भिड़ने के लिए। दूसरी तरफ ओडिन भी अपने ओडिन फोर्स के साथ कितना पावरफुल है, यह हमें दिख भी रहा है एक शॉट में। लेकिन क्या ये ओडिन है जो वांडा के पास गई है उससे हेक्स परफॉर्म करवाने? सीजन 2 का एपिसोड 8 एक्सप्लोर करेगा एक नए नेटिव अमेरिकन सुपर हीरो कहौड़ी को, जिसे क्रिएट किया गया है इसी सीजन के लिए, कि क्या होता अगर टेसरेक्ट अमेरिकन से पहले सोवरेन के हाथ लगता। ट्रेलर के एक शॉट में कहौड़ी घायल है, जो खींची जा रही है टेसरेक्ट की तरफ एंड इसी के कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे मोस्ट प्रोबेबली उसे पावर्स मिलेंगे टेसरेक्ट से। वो कभी भी कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकती है, जिस वजह से आगे जाकर उसके प्रॉब्लम और भी बढ़ेंगी। कैप्टन कार्टर उसे सेफ रखने की कोशिश कर रही है थैनोस से, जहां दूसरी तरफ सुप्रीम स्ट्रेंज भी उसे ढूंढने में लगे हैं पूरे मल्टीवर्स में। व्हाट इफ कहौड़ी रिशेप द वर्ल्ड के इवेंट्स सीधा सीधा कनेक्ट होंगी सीजन के फिनाले पे, जो क्लियर होते हुए भी हमें दिखता है इस पूरे ट्रेलर में। सीजन 1 के बाद सुप्रीम स्ट्रेंज रिटर्न करेंगे इस सीजन के एपिसोड 9 में, जहाँ पिछले सीजन में वॉचर ने स्ट्रेंज को काम दिया था पॉकेट डिमेंशन को ऑब्जर्व करने का,
वही इस सीजन में वो निकल पड़ा है अपने किसी और पर्पस को फुलफिल करने में। किलमॉन्गर भी हमें दिखता है ट्रेलर के एक शॉट में, मतलब पॉकेट डिमेंशन के साथ कुछ हादसा तो जरूर हुआ है। लोकी के मल्टीवर्स को होल्ड करने का इफेक्ट भी साफ दिख रहा है हमें ट्रेलर में, एंड साथ ही रॉकेट रैकून का एक साइबॉर्ग वर्जन भी। तालो का ग्रैंड प्रोटेक्टर फुल फॉर्म में है एंड वॉचर फिर से किसी को व्हाट इफ की स्टोरी समझा रहा है। तो दोस्तों ये था वीडियो व्हाट इफ सीजन 2 के ट्रेलर ब्रेकडाउन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।